नमस्कार, मैं राम सिंह यादव। आज हम इस समय मौजूद हैं बमोहरी कला में। हमारे साथ मौजूद हैं ब्लॉक कैरनी सेना से ब्लॉक अध्यक्ष जो कि मौसम राजा हैं। उनसे तमाम बातें होगी कि आज जो कैरनी सेना की एक मीटिंग रखी गई, किस लिए रखी गई, इन तमाम बातों को लेकर आज हम बमोहरी कला में मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए कि आज जो आप लोगों ने जो मीटिंग टाइप की रखी गई, किस उद्देश्य को लेकर रखी गई? तो हम लोगों ने इस उद्देश्य से रखी है कि कैरनी सेना परिवार सब समाज को लेकर चल रही है। इस वजह से हम लोगों ने मीटिंग रखी है कि किसी भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं होना चाहिए। कैरनी सेना परिवार का ही उद्देश्य है। आप लोग भोपाल गए थे, जम्मू मैदान में गए थे, तो आप लोगों का क्या आश्वासन मिला था? पिछली सरकार ने क्या आश्वासन दिया था? कितने समय का दिया था? भोपाल हम लोग अकेले नहीं गए थे, हम लोगों के साथ सर्व समाज के व्यक्ति गए थे। और सब समाज में तो सब व्यक्ति आते हैं और हम लोगों को आश्वासन दिया था। हमारी जो 22 सूत्रीय मांग थी उसके लिए जो पिछला प्रशासन था उसने हमको आश्वासन दिया कि आपकी मांगें पूरी हो जाएंगी। तो आपकी मांगें पूरी हुई हैं या नहीं हुई? नहीं हुई। उन लोगों ने हम लोगों का अनशन भंग किया, जिसके लीडर थे हमारे शेरपुर के जीवन सिंह दादा। उन लोगों को 2 महीने की मोहलत दी थी और उनने मांगे थे समय, तो हम लोगों ने 1 महीना और दे दिया। अच्छा, 3 महीने दे दिए। तो कुछ नहीं हुआ है अभी? हाँ, कुछ नहीं हुआ है। अब आगे आपका क्या प्रावधान है? आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? अब सरकार से क्या चाहेंगे? उनने हमारी मांगे की नहीं, तो अब उनसे तो कोई आशा नहीं है हमको। अगले प्रशासन से आशा कर सकते हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि वचन पत्र में कैरनी सेना की मांगें डाली गई हैं। तो अब वो कुछ ना कुछ करेंगे, तो हम लोग भी उनके लिए विचार बनाएंगे आगे चल के। जो पिछली सरकार थी, क्या उसको आप सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, अब नहीं करेंगे, क्योंकि जो 8 तारीख को जम्बूरी मैदान में हम लोगों के साथ धोखा हुआ है, अब हम उनका सपोर्ट करके क्या करेंगे? अच्छा, फिर किसको सपोर्ट करेंगे आप? अब जो लोग या जो प्रशासन हम लोगों की मांगें पूरी करेगा, हम उसका सपोर्ट करेंगे। तो जैसे कि आपको आशा है कि जो आने वाली ये सरकार है या और पिछली और कोई सरकार है, इससे क्या आशा लेकर आप आए हैं? हाँ, सुनने में तो आया है कि पिछले प्रशासन ने हम लोगों की मांगों के लिए वचन पत्र में वो मांगें डाली हैं। तो अब देखेंगे जब हम लोग वचन पत्र में की है या नहीं है, इसके बाद उनका सहयोग करेंगे। आप लोगों ने की ऐसी कौन सी मांगें थी कि जिसको सरकार ने उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाई? वो हम लोगों ने सर्व समाज के लिए आरक्षण मांगा था, क्योंकि स्थिति तो समाज देख के थोड़ी आती है। हर व्यक्ति गरीब हो सकता है, हर समाज का व्यक्ति गरीब हो सकता है। मेन बात ये थी। और महाराणा प्रताप की छुट्टी भी मांगी थी, क्योंकि वो महान पुरुष हैं। महान पुरुष का इतना तो हक बनता है कि एक दिन उसके नाम होना चाहिए। तो आप लोग अभी जैसे किस प्रकार से आप जो आम जन की मदद करती हैं, जैसे कैरनी सेना के माध्यम से किस प्रकार से आप मदद करती हैं? हम लोग कहीं भी जाते हैं, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, सर्व समाज के लिए निःशुल्क सेवा करती हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो हम लोग उनके साथ खड़े रहते हैं। अच्छा, तो सब समाज का आप लोगों को सहयोग फल मिल रहा होगा? हाँ, हम लोगों का, कैरनी सेना वालों का सब समाज सहयोग कर रहा है। कैरनी सेना वालों का तभी तो हम बोल रहे हैं कि सब समाज के सम्मान में और कैरनी सेना मैदान में, ये हम लोगों का नारा है। अच्छा, चलो हमारे साथ मौजूद है केपी राजा जी, हम उनसे भी बात करेंगे। तो आप भी बताइए इस कैरनी सेना के बारे में, क्या आगे अब क्या लक्ष्य है? कैरनी सेना का एकमात्र उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी की हार। अच्छा। हर विधानसभा में, हर ब्लॉक स्तर पर, हर गांव स्तर पर हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। और जो भी पार्टी हमारे इन मांगों को अपने मांग पत्र में या अपने मेनू में डालेगी, उसका हम सब लोग सहयोग करेंगे। क्यों आप लोग हार चाहते हैं? ऐसा क्या कारण है? क्या भी हो सकता है आगे भी सरकार बन सकती है, आगे भी आप लोगों की मांगें पूरी हो सकती हैं? जम्बूरी मैदान में जब हम लोग 8 तारीख को गए थे, तो 3 दिवसीय हमारा कार्यक्रम हो पाया था। चौथे दिन अरविंद भदौरिया जो उनके मंत्री हैं, वो हमारे पास आए और लिखित में उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपकी 18 मांगें हम मांग लेते हैं, 4 मांगें हमारे अधीन नहीं है, केंद्र के अधीन हैं, तो 4 मांगें हम केंद्र को भेज देंगे। 2 महीने का उन्होंने समय मांगा था। 2 महीने की जगह जीवन सिंह जी ने 3 महीने का समय दिया कि 18 मांगें हैं, आप नहीं कर पाओगे तो 1 महीना एक्स्ट्रा ले लो। तब से लेकर आज तक ना कोई मांगे हुई है, ना कोई सुनवाई हुई है। उल्टे कैरनी सैनिकों के लाइसेंस निरस्त किए गए, कैरनी सैनिकों के ऊपर अवैध कार्रवाई की गई, उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए।
तो हम लोग चाहते हैं कि जब हम लोग मुख्यमंत्री हो रहे हैं तो उनका विरोध बूथ स्तर पर होना चाहिए। अच्छा, जनवरी से फिर दोबारा नहीं मिली आप लोग मुख्यमंत्री से? नहीं फिर क्या मिलना था, जैसे आपने हमारा से तोड़वाया, अंचल लंबा होना था, महीने 2 महीने वहाँ पे बैठते हम, लेकिन उन्होंने छल पूर्वक हमारा अंचल खत्म कर दिया। तो आप लोगों का वो पिछली सरकार से कोई आशा है या नहीं? आपको हमको आशा है नहीं, आने वाली सरकार से, पिछली सरकार से कोई आशा नहीं है। अभी तक हम लोगों ने मोदी जी का विरोध नहीं किया, लेकिन अब माननीय हमारे जीवन सिंह जी भैया हैं, उनने मोदी जी का विरोध कभी चालू कर दिया है, क्योंकि सरकार वोट किसके नाम पर लेती है? मोदी के नाम पर। भाजपा सरकार जो MP में सरकार बनी थी, मोदी के नाम पर वोट लेती है, तो मोदी को भी पता होना चाहिए कि हमारा विरोध MP में क्यों हो रहा है। क्या चाहते हैं तो आगे, जैसे अभी इलेक्शन आने वाले हैं, इसमें क्या चाहते हैं? अब हमारी करनी सेना टीम जो जदा टीम है, जदा परिवार है, उसके अनुरूप हम लोग 30 तारीख के बाद जो हमारा प्रत्याशी होगा, हमारी मांगों को अपने मेनू में डालेगा, उसका सहयोग करेंगे, निःशुल्क करेंगे, तन मन धन से करेंगे, और हम लोग किसी प्रकार का कोई ना किसी को पक्षपात करेंगे, हाँ, लेकिन उनका सहयोग निःशुल्क करेंगे। अच्छा, आपको ऐसी आशाएं हैं? किसने आपको, किसी ने आश्वासन दिया है, किसी सरकार ने आपको ऐसा आश्वासन दिया है क्या? नहीं, अभी नहीं, किसी के लिए नहीं है। जब हमारे ऊपर से आदेश आएगा वैसे हम लोग काम करेंगे। अच्छा, तो हमारे साथ और भैया जी हैं, क्या नाम है आपका? मोनू राजा। अच्छा, आप किस पद पर हैं करनी सेना में? मैं करनी सेना में कभी कोई पद नहीं लिया, मैं बिना पद के ही करनी सेना का भार संभालता हूँ। और मैं सबसे पहले तो एक बात बता देना चाहता हूँ, जतारा में ब्लॉक में कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि करनी सेना का ठेका ले रखा है, तो वो दिमाग से वहम निकाल दें। करनी सेना किसी की गुलाम नहीं है। हम लोग अपने आपस में बैठकर बातचीत करेंगे कि किसको प्रत्याशी आया है और किसको अपन को जिताना है। पूर्ण बहुमत से हम लोग पूरी करनी सेना परिवार उसका समर्थन करेंगे और पूर्ण बहुमत से उसकी सरकार लाएंगे। आपको कैसे पता चला कि कुछ लोग हमारे सामंतवादी हैं और हमारी जो की करनी सेना का बिकाऊ टिकाऊ बना है, इसका कैसे पता चला? ऐसे चला कर इधर उधर जाते हैं तो थोड़ा बहुत पता लग ही जाता है। मैं भी इधर उधर घूमता रहता हूँ, फील्ड पे जॉब भी करता हूँ साथ में, तो पता लगा मुझे, इसीलिए मैंने आपके चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अपना दिल के से वहम दूर करें लोग कि करनी सेना बिकाऊ टिकाऊ नहीं है। हम लोग अपने आपस में बैठ के सामंजस्य से बात करेंगे, इसके बाद निर्णय लेंगे क्या करना है आगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे भी भैया से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, आपका क्या कहना है हमारे चैनल के माध्यम से? हमारा ये कहना है कि करनी सेना जो कह रहे हैं ना कि बिकाऊ है, मतलब बिकाऊ नहीं है कोई भी, और जो बोल रहे हैं ना कि हमारी करनी सेना को बदनाम कर रहे हैं कि ये लोग इस सत्ता की काम कर रहे हैं, मतलब कि जैसे बोल रहे, अभी बोला गया हम लोगों ने कि ये हमारी करनी सेना है जो वो जैसे बीजेपी में जा रही या कांग्रेस में जा रही, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सत्ता जो है, हमारी करनी सेना जो हमारे लिए मतलब करेगा हमारा काम, उसमें जाएंगे हम। तो अभी कोई निश्चित नहीं है? कोई निश्चित इसके बाद हमारा एक नारा भी है, मामा तेरे राज में मोदी हारा जाएगा। अच्छा, अच्छा, चलो हम मोनू राजा से दोबारा जाते हैं। मोनू राजा, सबसे पहले आप मौसम ये बताइए कि आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की जो जनता है, इसको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देंगे? हम जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे हमारे छोटे भाई मोनू राजा ने कहा है कि करनी सेना को खरीदा जा रहा है, तो आप ये बताइए कि जो सब समाज का सहयोग करेगा उसको खरीदा जा सकता है? मैं आप ही से पूछूंगा, पहले आप दीजिए हमारा ये जवाब। नहीं, खरीदा तो नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ सामंतवादी हैं जो आपकी सेना को बदनाम कर रहे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। हाँ, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या है कि सामंतवादी तो हैं आदमी, लेकिन क्या है कि बदनामी तो अभी से थोड़ी चल रही है। जो संगठन अच्छा चलता है, जो निःशुल्क सेवा करता है, तो उसकी बदनामी होती है। बदनामी होती है तो नाम होता है। हम लोग अगर बिकाऊ होते तो आज यहाँ तक थोड़ी पहुँचते। हम लोग बिकाऊ नहीं, हम लोगों का उद्देश्य है कि सब समाज का सहयोग होना चाहिए। करनी सेना परिवार का बच्चा और बुजुर्ग, हर समाज के व्यक्ति भी हमारे पास फ़ोन भी आ रहे हैं कुछ व्यक्तियों का कि आप बताइए क्या करना है, क्योंकि करनी सेना परिवार सब समाज को लेके चलेगी। जो व्यक्ति
सर्व समाज को लेके चलेगा तो उसकी कभी हार नहीं हो सकती। या ये विधानसभा हो या मध्य प्रदेश का चुनाव हो या केंद्र का चुनाव हो, उसमें करनी सेना हर प्रकार से सहयोग करेगी और जिस भी प्रत्याशी का सहयोग करेगी निःशुल्क करेगी, क्योंकि करनी सेना परिवार के लिए जीवन सिंह मेन उद्देश्य हो। जीवन सिंह ने कहा है कि करनी सेना परिवार निःशुल्क सहयोग करेगी किसी भी प्रकार का हो, तन मन धन से, क्योंकि अभी हम लोगों ने निःशुल्क एक कार्य किया है, वो अभी किसी को पता नहीं, निवाड़ी में किया था। अच्छा, ऐसा क्या कार्य क्या है कि प्रशासन ने भी धोखा किया था, जो अपने पिछली शासन थी उनके राजनेताओं ने भी दे दिया था, माने कन्फ्यूज हो गए थे कुछ प्रशासन के लोग, तो पुलिस प्रशासन के लिए उनने जोर जबरदस्ती करवा के केस लगाए, लेकिन हम लोग सब वहाँ पहुँचे थे, हम लोगों ने उनके ऊपर कार्रवाई की और उनको केस निपटाया। चलो केपी राजा है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप जी बताइए केपी राजा, सबसे पहले कि जैसे भैया ने बताया कि हमारी जो करनी सेना है वो बेकाऊ और टिकाऊ नहीं है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? करनी सेना के माध्यम से मैं पूरी विधानसभा को बताना चाहता हूँ कि करनी सेना परिवार का कोई व्यक्ति बिकाऊ नहीं है। ये अफवाहें हैं, चुनाव है तो अफवाह चलती हैं, चुनाव चर्चा चौराहा, ये तो ये आम चीज़ें हैं। हमारा करनी सेना परिवार एक है। करनी सेना का परिवार चाहे ओबीसी हो, चाहे सामान्य हो, चाहे हरिजन हो, पूरा परिवार एक है। हम जीवन सिंह जी के सिपाही हैं, जहाँ वो करेंगे वहाँ हम लड़ेंगे। चलो हम भैया से बात कर लेते, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप कौन सा पद लेंगे हैं इसमें? संगठन मंत्री। अच्छा, संगठन मंत्री है। संगठन मंत्री जी ये बताइए कि आप का क्या मानना है कि करनी सेना है, जैसे भैया बता रहे हैं कि बेकाऊ टिकाऊ कुछ सामंतवादी बदनाम कर रहे हैं, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? अच्छा, जो ब्लॉक अध्यक्ष कहेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ करनी सेना। आज हम बमोहरी कला में मौजूद हैं और केपी राजा, मौसम राजा, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इन लोगों को सबसे एक समस्या थी कि किसी सामंतवादी द्वारा कहा गया कि इनकी करनी सेना बेकाऊ और टिकाऊ है। इसीलिए सभी लोगों ने मिलकर एक मीटिंग रखी गई और हमारे चैनल के माध्यम से जो भी सामंतवादी है उसको यह समझाइश दी जाती है कि जो करनी सेना है वो ना तो कभी बिकाऊ हुई है ना कभी टिकाऊ हुई है और तमाम चर्चाएँ हमारी भैया लोगों से हुई हैं, आगे भी जारी रहेगी। कैमरामैन लवी के साथ में